मध्य पूर्व में इस समय सिर्फ मिसाइलों और युद्ध का संघर्ष ही नहीं बल्कि साइबर युद्ध, इंटरनेट कंट्रोल और कूटनीतिक दबाव का भी बड़ा खेल चल रहा है। एक तरफ ईरान ने महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सेस बहाल करने का फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ ईरान से जुड़े एक हैकर समूह ने इजरायली सैनिकों की निजी जानकारी सार्वजनिक करने का दावा कर पूरी सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी बातचीत को लेकर बड़ा बयान दिया है और चेतावनी दी है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो पहले से कहीं बड़ा युद्ध हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के उस फैसले की जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। ईरान की अर्ध सरकारी फारस समाचार एजेंसी के अनुसार राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। ये फैसला वर्चुअल स्पेस रेगुलेशन बोर्ड द्वारा लिया गया था, जिसकी अध्यक्षता प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रज़ा आरिफ कर रहे थे। इसके बाद इस निर्णय को लागू करने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेज दिया गया। ईरान पिछले कई महीनों से गंभीर इंटरनेट प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। दिसंबर 2025 में आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शन बाद में सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए थे। इसके बाद पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट लगभग पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। ईरानी संचार मंत्री सत्तार हाशमी ने जनवरी 2026 में कहा था कि इंटरनेट बंद रहने से देश की अर्थव्यवस्था को रोजाना लगभग 3 करोड़ 45 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। इसके बाद फरवरी में अमेरिका और इजराइल के हमलों की शुरुआत होने पर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सेस फिर से काट दिया गया और देश 60 दिनों से ज़्यादा समय तक वैश्विक इंटरनेट से लगभग अलग रहा। ईरान में इंटरनेट पहले से ही काफ़ी सीमित है और आम लोगों को कई वेबसाइटों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी दौरान वाइड सिम कार्ड कार्यक्रम भी विवादों में आ गया है। इस योजना के तहत विदेशी मिशनों के कर्मचारियों, राजनयिकों, कुछ पत्रकारों, नेताओं और मशहूर हस्तियों को सीमित अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सेस दिया जाता था, लेकिन आरोप लगे हैं कि इन सिम कार्डों को भारी रकम लेकर तीसरे पक्ष को बेचा जा रहा था। जानकारों का कहना है कि इंटरनेट बहाली का ये फैसला सिर्फ आर्थिक दबाव का परिणाम नहीं बल्कि बढ़ते साइबर युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। इसी साइबर युद्ध के बीच ईरान समर्थित माने जाने वाले हैकर समूह हंजाला ने बड़ा बयान दिया है। इस समूह ने कथित तौर पर इजराइल की नौसेना के विशेष कमांडो यूनिट शायतेत तेहरा के 59 सैनिकों की निजी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए बयान में इस समूह ने इजरायली सैनिकों को समुद्र में अशांति फैलाने वाले कहा है। ये वही यूनिट मानी जाती है जिसने गजा जाने वाले ग्लोबल समुद्र फ्लोटिलिया अभियान पर कार्रवाई की थी। हैकर समूह ने दावा ये किया है कि वह हर उस इजरायली नौसैनिक के लिए $1 लाख का इनाम देगा जिसकी पहचान सार्वजनिक की गई है। समूह ने इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री एतमार बेन गवीर और तेल अवीव सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कैबिनेट का हर सदस्य वर्चुअल और फिजिकल निगरानी में है। हालांकि अब तक इजरायली सरकार की ओर से इन दावों की पुष्टि या खंडन नहीं किया गया है। ये वही हैकर समूह है जिसने पहले भी कई बड़े साइबर हमलों का दावा किया था। अप्रैल में इस समूह ने पूर्व इजरायली सेना प्रमुख हार्जी हालेवी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैक कर कथित गुप्त तस्वीरें और वीडियो जारी किए थे। इससे पहले यह समूह पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, पूर्व न्याय मंत्री अयली शेकिड और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के वरिष्ठ सलाहकार तजाची ब्रेवरमैन के फोन हैक करने का भी दावा कर चुका है। इन घटनाओं ने दिखा दिया है कि अब मध्य पूर्व का संघर्ष सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी पूरी ताकत से लड़ा जा रहा है। इसी दौरान अमेरिका और ईरान के बीच चल रही वार्ता को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी भी दे दी है कि या तो सभी के लिए बहुत बड़ा समझौता होगा या फिर कोई समझौता ही नहीं होगा और दुनिया पहले से कहीं बड़े युद्ध की ओर लौट जाएगी। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने हाल ही में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, जॉर्डन और पाकिस्तान के नेताओं के साथ बातचीत की है, जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन भी शामिल थे। ट्रंप ने दावा ये किया है कि इन देशों का अब्राहम समझौते में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कुछ देशों के पास इसमें शामिल न होने के कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देशों को ईरान के साथ होने वाले समझौतों को ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।
ट्रम्प ने दावा ये किया है कि अब्राहम समझौते से जुड़े देशों में आर्थिक और सामाजिक उछाल आया है और इन देशों के नेताओं ने कहा है कि अगर ईरान भी अमेरिका के साथ समझौते के बाद इसमें शामिल होता है तो ये उनके लिए सम्मान की बात होगी। ये बयान ऐसे समय में आया है जब एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जारी है, लेकिन दूसरी तरफ खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन गिराए जा रहे हैं, सैन्य हमले हो रहे हैं और साइबर हमले तेज होते जा रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ सप्ताह तय करेंगे कि मध्य पूर्व शांति की ओर बढ़ेगा या फिर एक और बड़े क्षेत्र युद्ध की ओर।